एक गांव में एक ठेले पर एक व्यक्ति चिकन नगेट्स बेच रहा था। वो कई रंग बिरंगे क्रिस्पी चिकन नगेट्स बनाकर बेच रहा था। उसके ठेले के सामने ही एक बैंक था। एक दिन 3 व्यक्ति उसके पास आए। एक व्यक्ति उससे, भाई साहब, मेरा नाम मुन्ना है, ये लड्डू है और का नाम है जुन्नू। हम नौकरी के तलाश में घूम रहे हैं भाई साहब, आप अपने ठेले पर हमें काम पर लगा दीजिए ना प्लीज। तब ठेले वाला, भाई मैं भी बहुत दिनों से सोच रहा था किसी एक को नौकरी दे दूं, लेकिन आप लोग 3 हैं और तीनों को काम पर लगाना जरा मुश्किल है। तब मुन्ना, कोई बात नहीं साहब, आप हम तीनों से काम ले लीजिए, बस एक का तनख्वाह दीजिए, काफी है। हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहते हैं, बिछड़ना नहीं चाहते। ठेले वाला खुश होकर मान गया। इस तरह तीनों वहाँ पर काम करने लगे। एक दिन मुन्ना, यार सुनो, इस ठेले वाले को नहीं पता कि हम ये बैंक लूटने आए हैं। कल हम बैंक लूटने वाले हैं और उसके लिए ये देखो, ये एक डमी पिस्तौल भी लेकर आया हूँ। तब लड्डू, अरे भैया कमाल के हो आप हैं? मैं ये सोच रहा था कि ये ठेले पर क्या काम कर रहे हैं हम, लेकिन इतना बढ़िया प्लान, भाई वाह। अब मैं समझा कि ये सारा प्लान उस बैंक पर नजर रखने के लिए था। तब जुन्नू, अरे भैया क्या अकल पाया आपने, हाँ भाई आप बहुत ज्यादा ही समझदार हो। तब बड़े गर्व के साथ मुन्ना ने उन दोनों के कंधे पर हाथ रखा और कहने लगा, भाई मुझे देखकर तुम लोग सीखो चोरी की कैसे जाती है। कल ही हम बैंक लूटने वाले हैं। अगले दिन सवेरे तीनों बैंक के सामने खड़े थे। मुन्ना उन दोनों से, देखो भाई, अगर गहने चुराने हो तो औरतों के गले से चेन और उनके कान से बालियां निकालना नहीं चाहिए। सीधा गहनों की दुकान पर जाओ और गहने लूटो। ठीक उसी तरह अगर पैसे चाहिए तो लोगों के जेब काटने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा बैंक में जाओ और बैंक को लूटो, और वो भी बिना लोगों को परेशान किए। यही मेरा सिद्धांत है। तब उसके दोनों चेले, अरे वाह वाह गुरुजी वाह, यूं कहने लगे। जब तीनों अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ सब व्यस्त हैं। मुन्ना सीधा कैशियर के पास गया और कहने लगा, एक्सक्यूज मी, कुड यू गिव मी अ पेन एंड पेपर? थैंक यू। तब उसने पेन और पेपर दिया। मुन्ना कागज में कुछ लिखने लगा तो कैशियर हैरान होकर देखने लगा। लिखने के बाद मुन्ना ने वो कागज कैशियर को दिया। उस कागज को पढ़कर कैशियर ने हैरान होकर सिर उठाकर मुन्ना को देखा। बड़े अकड़ के साथ मुन्ना वहाँ खड़ा देख रहा था। तब कैशियर ने उस कागज को अपने साथ वाले कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को दिया। उस व्यक्ति ने भी उसे पढ़कर हैरान होकर मुन्ना को देखने लगा। दोनों हैरान होकर एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे तो मुन्ना उन्हें देखकर हैरान हुआ। तब कैशियर ने अपने दूसरी ओर बैठे व्यक्ति को वो कागज दिखाया। उस व्यक्ति ने भी ये कागज पढ़कर हैरान होकर मुन्ना को देखने लगा। दोनों उस कागज के बारे में चर्चा कर रहे थे। मुन्ना के समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। तब कैशियर मुन्ना से, एक्सक्यूज मी सर। तब मुन्ना बड़े अकड़ के साथ, हाँ हाँ कहिए। तब कैशियर, सर आपने इस कागज में लिखा है कि मैं एक चोर हूँ और मैं इस बैंक को लूटने आया हूँ। बिना शोर किए चुपचाप 10 लाख रुपए बंडल बना कर दे दो, वरना गोली से उड़ा देंगे। यही लिखा है ना सर? तब मुन्ना, समझ गए ना? तो दूसरों के साथ डिस्कशन क्या कर रहे हो तुम? जो लिखा है उसे समझो और उस पर अमल करो। हमें यहाँ से भेज दो चुपचाप। तब कैशियर, ये सब तो ठीक है सर, लेकिन आपके लेटर में बहुत सारी गलतियाँ हैं। मुन्ना, गलतियाँ? कैसी गलतियाँ? तब कैशियर, 1-2 नहीं सर, पूरे लेटर में गलतियाँ ही गलतियाँ हैं। आपने लिखना कहाँ सीखा सर? सर गलती आपकी नहीं, आपको जिस टीचर ने सिखाया हिंदी उसे पकड़ कर मारना होगा। ये सारी गलतियाँ मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। ये सुनकर लड्डू और जुन्नू मुन्ना को ऐसे देखने लगे मानो वो कोई कीड़ा हो। तब मुन्ना, अरे भाई जो लिखा सो लिखा, समझ गए ना? तो चुपचाप पैसे निकालो, वरना मेरे पास तो गन है, दिखाओ, ये देखो, कहकर उसने गन निकाल कर दिखाया। तब कैशियर, अरे सर गन है तो क्या, आप एक काम कीजिए, एक कागज लीजिए और बिना गलती के आप जो चाहते हैं वो लिख कर दीजिए, आप पैसे दे देंगे। लेकिन यूं गलतियों के साथ लाकर देंगे तो हम आपको पैसे कैसे दे सकते हैं सर? आप ही बताइए। जाइए सर, सही सही लिख कर लाइए, आपको पैसे तुरंत दे देंगे, कहकर उसने पेपर लौटा दिया। तब मुन्ना, देखो मुझे गुस्सा ना दिलाओ, मेरे साथियों से मेरे बारे में पूछो, वो बताएंगे मैं कितना खतरनाक हूँ। तब कैशियर, सर आप खतरनाक हो या ना हो मुझे क्या, बस आप लेटर सही सही लिख कर लाइए, पैसे ले जाइए। तब मुन्ना, अरे भाई अगर गलती है तो एक काम करो, मुझसे डिस्काउंट ले लो, 1 लाख रुपए कम दे देना, पर दोबारा लेटर लिखने के लिए कहोगे तो मुझसे नहीं होगा। तब कैशियर, सर जो चेक हमें दिया जाता है अगर उसमें एक छोटी सी भी गलती हो तो हम उसे लौटा देते हैं, ये हमारे बैंक की पॉलिसी
पॉलिसी है सर। क्यों भाई, आप अपने साथी को समझाते क्यों नहीं? यूं कहा। तब लड्डू, अरे भैया, जब इतना साफ साफ समझा रहे हैं तो आप समझते क्यों नहीं? वो कह तो रहे हैं कि लेटर साफ साफ लिख दो और पैसे ले जाओ। तब जुन्नू, हाँ भैया, गलती हमारी है और हम इनको दोष दें ये तो ठीक नहीं है ना भैया। चलो भैया, हम किसी से एकदम सही सही लिखवा कर लाते हैं। यूं तीनों जाकर किसी से साफ साफ लिखवा कर बैंक फिर लौटे। तब बैंक को ताला लगा हुआ था। कैशियर अपना स्कूटर स्टार्ट कर रहा था। इन तीनों को देखकर कैशियर, अरे ये क्या भाई साहब, आप इतने देरी से आए? आज शनिवार है ना, आज बैंक सिर्फ हाफ डे है, कल इतवार है और सोमवार से 5 दिनों के लिए बैंक में हड़ताल है। आप अगले दिन आकर मिलिएगा, कहकर अपने स्कूटर में वहाँ से चला गया। बस मुन्ना गश खाकर गिर गया।